बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम जब पाठ हमारा 2 स्टार्ट कर दिया था, मेहनत की कमाई, और उसमें हमने पढ़ा था कि एक अमीर बाप और एक आलसी बेटा है, उसके बारे में कहानी है ये। और अमीर बाप उसको अपने बेटे को कमाने के लिए बोलता है, तो फिर वो अपनी माँ के पास जाता है, रोने लगता है, फिर अपनी बहन के पास जाता है, मिन्नतें करता है। तो माँ और बहन दोनों जो है उनको दया आ जाती है, उनको तरस आ जाता है, और फिर वह उसको 1 रुपया दे देती है। जब वो उसको 1 रुपया देती है तो वो अपने घर पे लेके जाता है, फिर अपने पापा को दिखाता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि इसको कुएं में फेंक आओ, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर वो कुएं में फेंक देता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आओ शुरू करते हैं। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब उसके पिताजी ने क्या किया, उसकी जो पत्नी थी और बेटी थी, उस लड़के की माँ और बहन जिसके पास गया तो वो उससे रुपया मांग रहा था, उन दोनों को उसके पिताजी ने बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, और जब प्रातः यानी सुबह के टाइम जब वो बेटा उठा तो पिताजी ने कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। और पिताजी ने सुबह क्या कहा कि जा कुछ कमा कर लेकर आ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, और जो बेटा था वह दिन भर यानी कि पूरे दिन सुस्त उदास बैठा रहा, मायूस बैठा रहा, है ना। क्योंकि अब उसकी माँ और उसकी बहन जो थी वो तो वहाँ थी नहीं, जो उसके पास जाकर वो मिन्नतें करे और या रोए तो उसको 1 रुपया दे देंगे। अब उसको पिताजी ने उससे कमाने के लिए बोला है, और वह दिन भर वहीं सुस्त बैठा रहा, उदास बैठा रहा और मायूस बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, और उसकी आंखों से आंसू बहते वह रोने लग गया, उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। कोई उसकी सुध लेने वाला न था, कोई उससे सुध यानी याद, सुध का मीन याद, कोई उसे याद करने वाला भी नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। विवश यानी कि मजबूर होकर, विवश का अर्थ है मजबूर होकर। संध्या के समय यानी कि शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अब मजबूर हो गया था, क्योंकि उसके पिताजी ने बोला था कि जा कुछ कमा कर लेकर आ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए उसकी वो मजबूरी थी कमाने के लिए, तो वो विवश होकर शाम के टाइम उठा और बाजार में मजदूरी खोजने गया। पूरे दिन तो सुस्त बैठा था, क्योंकि वह आलसी था, इसलिए उसको कुछ काम नहीं आता था, तो वह पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहा और फिर शाम को बाजार में गया। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। वहाँ फिर बाजार में एक सेठ ने कहा कि जो ये मेरा संदूक है, मेरा जो ये बक्सा है, इसे उठाकर मेरे घर पर पहुंचा दो, तो मैं इसके लिए तुम्हें 4 आने दूंगा, है ना। तो अब उससे तो पैसे कमाने थे, तो वो संदूक उठा के सेठ के घर पे लेके जाने के लिए उसे 4 आने का बोला। 4 आने यानी 25 पैसा, और 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 25 पैसा ही उसको दिए गए थे सेठ के संदूक उठाने के लिए। उसकी माँ ने और उसकी बहन ने तो उसको 1 रुपया दिया था, उसमें 16 आने होते हैं, और इसमें और सिर्फ इसको 4 आने मिलेंगे संदूक उठाने के लिए, 25 पैसा ही मिलेगा उसको, ठीक है। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। अब फिर अमीर बाप का जो बेटा था उसने क्या किया, वो बक्सा उठाया और
सेठ के घर पे पहुंचाया, क्योंकि उसे कमाना था। तो उसने सोचा कि अब ये बक्सा उठा के मुझे लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पिताजी ने बोला था कि कुछ कमा कर लेकर आ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए अमीर बाप का जो बेटा था, आलसी जो बेटा था, उसने वो संदूक बक्सा उठाया और सेठ के घर पे पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया, और वह थककर चूर हो गया था, पूरी तरह थक चुका था। उसे बुखार आ गया था, उसके हाथ पांव दर्द हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा वो थक गया था। उसके पांव काँप रहे थे, और उसके पांव जो थे वह काँप रहे थे, पांव कंपन कर रहे थे उसके, और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। और गर्दन और पीठ में उसे भयंकर यानी बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, दुख रहे थे। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? अब जब रात हुई तो वह घर गया, तो उसके पिताजी ने पूछा कि आज तूने क्या कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई, और लड़के ने क्या किया, जो उसने 4 आने कमाए थे, 25 पैसा चवन्नी, वो उनको दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। और बाप ने क्या बोला कि इसको कुएं में डाल के आ जा। जैसा वो पहले दिन बोलते थे, तो आज भी उसी की तरह उसको बोला कि जा इसको कुएं में फेंक आ, उस पैसे को, इस चवन्नी को जो उसने अपने पिताजी को दिखाई थी। उसको बोला कि इसको कुएं में डालकर आ जा। लड़के को क्रोध आ गया, और लड़के को क्रोध आ गया, क्रोध यानी गुस्सा, लड़के को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। और वह क्या बोला कि यह मेरे मेहनत की कमाई है, यह मैंने मेहनत करके कमाया है। मेरे गर्दन में और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने संदूक उठा के सेठ के घर पे रखा, है ना। तो ये इसने मेहनत की कमाई की। वो जो चवन्नी थी वो उसके मेहनत की कमाई थी। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, और उसकी गर्दन, कमर और जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत दुख रहे थे। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला, और आप कह रहे हो कि इसको कुएं में फेंकाओ। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी, तो वो कैसे कुएं में फेंकता। इसलिए वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया था, बहुत ही उसको गुस्सा आ रहा था कि पिताजी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैंने मेहनत से कमाया है, और मुझे बोल रहे कि इसको कुएं में डालकर आ जा। अनुभवी पिता सबको समझ गया, और जो अनुभवी जो पिता था, उनको अनुभव था कि इसने मेहनत से कमाया है, तो वह समझ गए थे। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया, और अगले दिन क्या किया, अपना जो सारा व्यापार था, अपना जो सारा काम था, व्यवसाय था, वो अपने बेटे के हवाले कर दिया, यानी बेटे को सुपुर्द कर दिया, बेटे को उसकी जिम्मेदारी दे दी, उसके हवाले कर दिया। ओके, सो ये थी इसकी मेहनत की कमाई, क्योंकि अब अनुभवी पिता को पता चल गया था कि ये मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा, और अपना व्यापार जो है वो आगे बढ़ाएगा। इसलिए लड़के के पिताजी ने सारा काम जो था अपना वो लड़के को दे दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट यहाँ पूरा होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।